नहीं, मैं पत्रकारों के पीछे नहीं हूँ सर, मैं देश के दलालों के पीछे हूँ, देशद्रोहियों के पीछे हूँ, देश के गद्दारों के पीछे हूँ। इन्होंने जिस तरह से तमिलनाडु और बिहार को आपस में लड़ाकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, जस्ट कुछ यूट्यूब के व्यूज़ के लिए, टीआरपी के लिए और चंद पैसों के लिए। मैं ऐसे लोगों को हमेशा से एक्सपोज़ करता आया हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न कहीं तरीके से इस देश की जो एकता अखंडता को ख़राब करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को जनता के सामने लाना, और आज वही हालत है कि उन्होंने जो गलत कार्य किया उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मनीष कश्यप का दावा था कि मैंने ये जो खबर है मैंने ये नहीं बनाई थी। कई अखबार चैनल वालों ने अखबार वालों ने भी इसे छापा था और कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी चलाया था। तो गिरफ्तारी का शिकंजा जो सबसे मजबूत शिकंजा कसा गया है वो मनीष कश्यप ही क्यों? देखिए, वो जांच का विषय है सर। ये पुलिस, बिहार की पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी जांच मिड में है, मतलब अभी प्रारंभिक स्टेज है। तो इस पर मैं कुछ बोलूँ ये थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़े दिन जाने दीजिए, इसकी भी जांच। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, बिहार पुलिस ने उस चीज़ों को भी संज्ञान में लिया है। बिहार पुलिस ने ये भी संज्ञान में लिया है कि इसको कितने पैसे कहाँ से आए हैं। बिहार पुलिस ने ये भी संज्ञान लिया है कि किस किस क्लासेस के लोगों ने, संचालकों ने इसको पैसे दिए और क्यों दिए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जांच का विषय है, जिसमें से ये निकल के आएगा। उसको लेकर हम तमाम लोग भी जागरूक हैं और कोशिश है कि जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाई जाए। आपने कोचिंग संचालकों का नाम लिया। एक बहुत बड़े चेहरा कह सकते हैं बिहार के, खान सर का भी नाम सामने निकल करके आ रहा है कि वो भी जो है मनीष कश्यप को आर्थिक मदद करते थे। देखिए, वो ये जो चीज़ है ना सर, भी जांच का विषय है। कौन किसको मदद कर रहा है, कितना पैसा आया है, ये एक बार हो जाने दीजिए। थोड़ी सी अभी स्टार्टिंग स्टेज है, इस समय कुछ जल्दी में बोल पाना, ये थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। एक थोड़ा स्टेज आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है सर। मेरा सवाल ये है कि मनीष कश्यप के जो फॉलोअर्स हैं वो बिहार बंद बुला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी बुलाया था, हालांकि उसका कोई खास प्रभाव बिहार में देखने को नहीं मिला। अब जो है वो 23-24 को एक बिहार बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई ना कोई एक सांप्रदायिक दंगे की कोशिश की जा रही है। 23 तारीख को क्यों चुना गया? मनीष कश्यप तो बहुत दिन पहले गिरफ्तार हुआ, उसके अगले दिन कर देते, उसके 2 दिन बाद कर लेते, 3 दिन बाद कर देते। लेकिन 23 तारीख को इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि रमज़ान का शुरुआत हो रहा है। पहला रोज़े की खरीदारी 23 तारीख को पूरे अल्पसंख्यक विभाग मेरे भाई जो हैं, मुसलमान भाई हैं, वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अंदेशा ऐसा लग रहा है कि इस मनीष कश्यप के कंधे पर बंदूक रख के केवल मुसलमानों को और बिहार की जो सांप्रदायिक माहौल है उसे ख़राब करने के लिए ये जो नफरती चिंटू हैं ये सड़कों पे निकलेंगे, मस्जिदों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे, और इनका एकमात्र एजेंडा यही रहेगा। भले मनीष कश्यप के लिए वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों का एक शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार पुलिस से निवेदन करूँगा कि इस तरह के जो आयोजन का आह्वान कर रहे हैं इसकी जांच की जाए, और अगर कल किसी भी तरीके की हिंसा या किसी तरीके का ऐसा सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है तो आयोजकों के साथ, उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मनीष कश्यप के ऊपर भी इसके ऊपर केस लेना चाहिए, क्योंकि इसके नाम पर ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जो दोस्त हैं, इसके साथी जो जेल के बाहर हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को अस्थिर किया जाए। तो बिहार पुलिस और माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन है, पुलिस विभाग से निवेदन है कि इसकी गंभीरता से इस विषय को लिया जाए और ऐसे लोगों को जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, और 23 मार्च को कुछ ना हो इसके लिए पूरी सतर्कता और व्यवस्था की जाए। मनीष कश्यप जब गिरफ्तार हो रहे थे उससे पहले उन्होंने वीडियो बनाया था और उन्होंने कहा था कि जिस दिन से मेरी गिरफ्तारी होगी उसके बाद 180 दिन में सरकार गिर जाएगी, यानी कि भाजपा की सरकार आ जाएगी या कोई और सरकार आ जाएगी, राजद और जदयू की सरकार गिर जाएगी। देखा जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बकचोदी कर चुका था। रही बात 180 दिन, पहले वो 180 दिन बाहर तो आ जाए। जिसने ये कहा है कि 180 दिन में सरकार गिरा देगी, वो खुद 180 दिन में बाहर आता है कि नहीं, पहले ये आज वो देश का सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो है मतलब मनीष कश्यप जब गिरफ्तार हुए हैं और जब से जांच सामने आई है तो बहुत सारी उनकी पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही है। एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रही है जिसपे देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने लिखा है, जिसमें मनीष कश्यप और उनके 2-3 गुर्गे हैं साथ उस वीडियो में हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस प्रकार से अपमान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनका ना पैदाइशी खून में यही है। इन्होंने, इनके माँ बाप ने, इनके पूर्वजों ने, इसके पूरे ख़ानदान ने, इस तरह के सोच वालों के ख़ानदान ने अंग्रेज़ों की तरफ से गुलामी की है।
जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से ही लड़ रहे थे, तो खून अपना गवाही ज़रूर देता है। उनको महात्मा गांधी उस समय भी नहीं पसंद थे, आज भी नहीं पसंद है। वीडियो बहुत सारी हैं सर, पुलिस उसकी जांच कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है देश के संविधान पे, बिहार पुलिस पे कि वो अपनी कार्रवाई पे इसको भी संज्ञान में लेगी। अगर कोई मामला बनता है इस पर तो ज़रूर से इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, आप बिहार भी गए थे, तो आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि अभी कुछ ऐसे खबरें भी सामने निकल के आई थी, एक जगह मैं खुद ही रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मनीष कश्यप के जो हिंसक समर्थक है, जो हिंसा फैलाने में भरोसा रखते हैं, वो हिंसा पे उतारू हो गए थे। तो आप बिहार जाते तो आपको डर नहीं लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप के फॉलोवर आपके ऊपर टूट पड़े? देखिए, उनका खुशनसीब भी था कि वो सामने नहीं आए, वरना चीज़ें अलग हो सकती थी। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो आप आएंगे और मैं हाथ में दही लेके बैठा रहूँगा। पेलने के लिए बहुत पुराना अनुभव है, ये तो उनका खुशनसीबी था। मैं इतने दिन था वहाँ पे, क्यों नहीं कोई सामने आ गया? मैं पटना घूमा, मैं बेगूसराय गया, मैं पूरा बिहार अस्त व्यस्त घूमा, अकेला घूम रहा हूँ, कोई ऐसा सिक्योरिटी, बाउंसर सिक्योरिटी नहीं चल रही संगे, उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाई। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंकने वाली फ़ौज है सर। मैंने देखा रविकांत भाई शेर के जैसा चला गया वहाँ पर जाके पुलिस स्टेशन के अंदर, जगदीशपुर ओपी पुलिस स्टेशन के अंदर वो बंदा वीडियो बना रहा है, वहाँ पर उसका झाट नहीं उखाड़ पाए ये लोग, तो ये लोग क्या कर लेंगे सर? मनीष कश्यप के जो व्यूज़ आते हैं सोशल मीडियाज़ पे, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? नहीं, पॉपुलर नहीं है सर। नोएडा की एक कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी, जिसको महीने का एक तयशुदा अमाउंट वो देता है ताकि उसके पेज को प्रमोट किया जा सके, व्यूज़ लाई जाए। ये आर्टिफिशियल होती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी आई है कि उसमें बहुत सारे आरएसएस और जो राइट विंगर हैं उनके यूट्यूब चैनल को वो कंपनी प्रमोट करती है। मैंने बिहार पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि उस कंपनी की जांच के लिए भी एक टीम बनाई जाए, ताकि किस तरह से वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे कंटेंट को कैसे वो पॉपुलर बनाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि देश की अखंडता और एकता बची रहे। मनीष कश्यप जो है वो लगातार बिहार में जो है भोजपुरी गानों से अश्लीलता को मिटाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी जो खुद की भाषा होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता होती है। ऐसा ही होता है ना, हर बलात्कारी कहता है कि बेटियों की इज्जत करो। ये अभी चिन्मयानंद ये सब बाहर आए, ये बड़े गर्व से कन्यादान प्रोग्राम में जाते हैं, लड़कियों के रक्षाबंधन के दिन बड़ी भाषण देंगे, और यही बलात्कारियों का टैग लेके घूम रहे हैं। तो ये आज का कलयुग है सर। अगर कोई आदमी कह रहा है कि भैया तुम ठगी मत करो, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा ठग है। अगर कोई कह रहा है कि बच्चियों का आप सम्मान दो, तो भोसड़ी वाला सबसे बड़ा बलात्कारी निकलेगा। ऐसा ही ये इंसान भी है जो अश्लीलता ख़त्म करने की बात करेगा, इसके मुंह पे हमेशा से गू ही निकलना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सवाल और है। जब मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि 2024 में तेजस्वी यादव हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, तो सही तो कह रहा है, तेजस्वी यादव थोड़ी मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी अभी विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने कहा है, इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 2025 का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनना चाहे और उसे रोका जाए तो बात समझ में आती है। वो डे 1 से, जब से शपथ लिया तब से ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यही बतिया तो वो बकचोदी के जैसा कह रहा, और दोस्त उसमें हा कर रहे हैं सब जोड़ मिल के। उसमें एक सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल है कि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार जी के पास है और ये निशाने पे ले रहा है तेजस्वी यादव को। देखिए, तेजस्वी यादव को निशाने पे लेने का सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक वोट बैंक का। जो ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी चाहती है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पास है, और तेजस्वी को टारगेट करने का एक कारण था कि उसे उसकी जो काबिलियत है उस पर अटैक करना था। आपने देखा होगा बार बार मनीष कश्यप उसको 9वीं फेल और कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकते, हम मुख्यमंत्री नहीं। ये कहीं ना कहीं एक प्रपोज़ल ये चलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो कमज़ोर है, उसको लेकर ये चीज़ें चल रही थी। तो ये एक माहौल तैयार करने की कोशिश थी कि जैसे राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया एक तरह से कि पप्पू है, इस तरह से इसी तरह तेजस्वी का माहौल था, ताकि ओबीसी को ये लगे कि हमारा जो नेता है वो कमज़ोर है, हमें भाजपा में जाना चाहिए। तो लेकिन ये प्रपोजल जो था, ये प्रोपोगंडा था, ये फेल हो चुका है। लोगों को अक़लियत समझ में आ गई है और इसी का ये भुगतान भुगत रहा है जेल के अंदर। मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ भी चुके हैं इससे पहले, तो क्या लगता है कि उसके मन में पत्रकारिता का कीड़ा था या राजनीतिक कीड़ा था? क्योंकि कई बार खबरें ऐसे सामने निकल कर के आई है कि वो मुस्लिमों को मारते थे और प्रो राइट विंगर की तरह वीडियो बना देते हैं। देखिए, उसका काम हमेशा से राजनीति से प्रेरित रहा है। इसके अंदर ना वो पॉलिटिक्स का बड़ा वाला 3 इंची का कीड़ा घुसा हुआ है पीछे से, वो उसको हमेशा खचोटता रहता है।
तो उसके पूर्ति के लिए अपने जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के वो लगातार प्रयास करता रहा। ये ऐसा नहीं कि सच तक जो चैनल बना के कर रहा है, ऐसे इससे पहले भी उसने सारी चीज़ें की हैं। हिंदू मुसलमान कॉलेज के टाइम से ये कर रहा है। उसको ये था कि कहीं ना कहीं हमको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हमें नेता बना देगी। आज वही भारतीय जनता पार्टी जिसने हमेशा से इसके कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, आज विधानसभा में एक नेता नहीं मिला जो मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठा सके। जिसका ज़िंदगी भर इसने पैर दबाया, हाथ धोया, टट्टे सहलाए, वो आज इसको मुंह पे मूद के चला गया। आज कोई इसके लिए खड़ा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप कार्यकर्ता देखो तो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। उसको पता है मनीष कश्यप के चक्कर में हम भी रेले जाएंगे। मनीष कश्यप जो है गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि उनकी गलती है कि वो एक खास जाति में पैदा हो गए हैं। तो क्या इसके जरिए वो जातिवादी भी करने की कोशिश कर रहा है? दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव को भी टारगेट कर रहा है और उनको भी एक जाति जोड़ रहा है। तो ये जाति की राजनीति वो क्यों कर रहा है? पूरा बिहार का जो असली राजनीतिक केंद्र है वो जाति है। इसको लगा कि अब मामला फंस जाएगा। अभी तक तो सन ऑफ बिहार था, मतलब सारे जात धर्म के लोगों की पैदाइश था, पूरे बिहार की मेहनत का नतीजा था। लेकिन जैसे ही गांठ फटने लगी तो वैसे ही अपना एक विशेष जाति का हो गया। लोगों को बताने लगा कि देखो मैं ये हूँ, इसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो भैया पहले बोल देते कि नहीं, सिर्फ मुझे मेरे जाति वाले ही सपोर्ट करें। यादव का है अपना, सोचो उन यादवों का क्या होगा जो इसका सपोर्ट कर रहे थे। वो तो देख रहे हैं कि यार ये तो साला अपने जात की बात करने लग गया। जो दलित भाई उसको सपोर्ट कर रहे थे एक बिहारी के नाते, वो भी सोचने में पड़ गए कि यार ये तो अब अपनी जाति का बात होने लग गया। वो विजय सिन्हा करके जो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के दल के नेता हैं, उनका भी यही बयान था कि वो हमारे जाति का है जिसकी वजह से उसको टारगेट। तो भाई वो सब अपनी जाति देख रहे हैं तो उसमें बिहार को समझना चाहिए, बिहारियों को समझना चाहिए ये पूरा खेला एक्चुअल जातियों का ही है। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, अपने जाति के लिए काम कर रहा था, जिसकी वजह से आपका केवल इस्तेमाल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, क्या कमाई करने के लिए। आज उसने भी आप लोगों को ठग के किनारे करके आज जेल में जाके बैठा है। हमारा सवाल ये है कि जिस प्रकार से मीडिया कवरेज इसको मिल रहा है, और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और लोगों को भी नोटिस गई है, लेकिन और लोगों को उतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है, तो मनीष कश्यप को इतना मीडिया कवरेज क्यों दिया जा रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर इसको लेकर चर्चा हुई। हाँ, इस पे कपिल मिश्रा ने भी एक ट्वीट किया है, तो आखिर क्या वजह है? देखिए, कारण एक ही है कि जब तक मनीष कश्यप रहा है अपने चैनल को लेकर, माइक लेके जो 500 रुपये का एक होता है ना, पहले हथियार होता था बंदूक, आजकल माइक से सब वसूली हो रही है। तो वो जिस तरह से उसने लोगों को परेशान किया है, जिस तरह से प्रशासन को परेशान किया है,